गुरु गोपेश गोपति रोई गोपति ज्ञान सहगा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दाम जो तौर निवरे अर्घटियत जो भय विनाश भव जुग्न ममल ज्ञान पर देखो को धर्म को शांति को श्री ज्ञान समुद्र सार जी मंगल शरण। परिवानंद परम ज्योति चिरानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सोदं वेदेस्ताने नमस्कृतम्। बोलिए श्री ज्ञान समुद्र सार जी ग्रंथाधिराज की जय हो। श्रीमद् चारी महाराज की जय हो। ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं। अपनी चर्चा करेंगे पूर्वम पूर्व परम जिनोपम परम। पूर्व क्या है? जो जिनेन्द्र परमात्मा का जो श्रेष्ठ उद्देश्य है, परम तत्व की जो चर्चा है, परमात्मा स्वभाव का जो निरूपण है, वही पूर्व है। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वही पूर्व है। पूर्वम परम शाश्वतम, ऐसा पूर्व स्वयं शाश्वत है और श्रेष्ठ है। पूर्वम धर्मधुरा धरती मुनियो, भाव लेंगे मुनिराज इस पूर्व की धर्मधुरा को धारण करते हैं। शुद्धम चाह शुद्धात्मा, शुद्ध भाव पूर्वक शुद्ध आत्मा की साधना ही इन पूर्वों का सार है। वीरजाम पूर्व को कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शनम च संयम, शुद्ध सम्यक दर्शन सहित अपने स्व समय स्वरूप को अनुभव करना, भैया यही वीरजाम पूर्व है। प्रोक्तम च पूर्व जन्म, ऐसा ही पूर्व से पारसनाथ भगवान के काल से ही, महावीर शासन के पहले से पारसनाथ भगवान के काल से ही ऐसे ही जिनेन्द्रों का कथन है। ज्ञानम चरण समम स्वयं, कि तू चेतन में आत्मा ज्ञान और चारित्र को ग्रहण कर, समम भीतराग तत्व को धारण कर, स्वयं अपने में। च ममलम, ये ममल स्वभाव है, अपना स्वभाव है। सम्यक वीरजम बुधे, भैया ऐसे सम्यक के पुरुषार्थ को प्रकट करने वाला बुद्धिमान ही वीरजाम पूर्व को जानता है। अगला पूर्व विश्व पूर्व, कल अपन ने जिसकी विस्तार से चर्चा करी थी। आचार्य वन कह रहे हैं विश्व पूर्वम च शुद्धम च, ये विश्व पूर्व कैसा भैया? शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? कि इसमें विद्यमान सारे द्रव शुद्ध है। विश्व पूर्व शुद्ध है भैया। क्यों है विश्व पूर्व शुद्ध? विश्व पूर्वम शुद्धम च, यह आचार्य भगवान कह रहे हैं विश्व पूर्वम च शुद्धम च। अनादि से इस विश्व को क्या कहते हैं भैया? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो अनादि से सर्वज्ञ परमात्मा ने इस विश्व में विद्यमान सारे द्रव्यों को शुद्ध ही कहा है। सारे द्रव अपने से शुद्ध ही है, कोई भी द्रव अपने स्वभाव से बाहर परिणमन नहीं करता, इसलिए सारे द्रव शुद्ध ही हैं। स्वभाव से प्रत्येक द्रव में उसकी शुद्धता विद्यमान है। ऐसा ये विश्वम पूर्व, ये विश्वम पूर्व च शुद्धम च, स्वयं शुद्ध है। शुद्ध भाव में ही ऐसा जानने में आता है कि इस विश्व में सारे जितने भी द्रव्य हैं, इन्हें वो सारे पदार्थ वो स्वभाव से ही शुद्ध है। भैया शुद्ध भाव जिन्हें प्रकट है वो ये शुद्धता को जानते हैं। शुद्ध तत्वम समम ध्रुवम, स्पष्ट कहा गुरु महाराज ने, जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, समम ध्रुवम, उस शाश्वत स्वभाव को जानना ही
इस विश्व में एकमात्र शुद्धता है। शुद्धता अर्थ होता है कि अपने स्व समय की प्रकटता। शुद्ध कौन है? अपना गायक तत्व। शुद्ध कौन है? जो शुद्ध तत्व समद्रवम, जो वीतराग में शुद्ध तत्व शुद्धात्मा शाश्वत है, बस इस विश्व में वही शुद्ध है। उसको जानना ही विश्व पूर्व। कैसा भैया? शुद्धम ज्ञानम च चरणम च। शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध चारित्र में ये विश्व पूर्व है। अर्थात जो अपने शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं वह योगी क्या करते हैं भैया? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र में आचरण करते हैं। शुद्ध ज्ञान में जिनका आचरण है, केवल ज्ञान में जिनका आचरण है, उनको लोकालोकम च लोकिता। ये लोक अलोक अपने ज्ञान में लोकित होते हैं। लोक के समस्त पदार्थ और अलोक भी जिनके ज्ञान में लोकित है, ऐसा ज्ञान में विश्व पूर्व है। ऐसा शुद्ध ज्ञान में अपना विश्व पूर्व है, जहां अपना शुद्ध तत्व ही है। देखो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, क्या दिखाई देता है उनकी दृष्टि में, उन ज्ञानियों की दृष्टि में जो विश्व पूर्व को जानते हैं? लोकितम शुद्ध तत्वम च। उन्हें लोकित होता है। क्या लोकित होता है? अपना शुद्ध तत्व श्रद्धा। लोकालोक लोकित होते हैं, कहने लगा ये तो उसके ज्ञान की महिमा को बताने के लिए कहा जा रहा है कि वो लोकालोक में सारे पदार्थों को लोकित करता है। तो कहने लगे कि उसके जो ज्ञान है उसकी महिमा बताने के लिए कहा जा रहा है। भैया स्व और पर प्रकाशक जो ज्ञान है उसकी महिमा बताने के लिए कहा जा रहा है कि उसके ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित हो। लेकिन सत्य क्या है? यथार्थ क्या है? लोकितम शुद्ध तत्वम च। स्व प्रकाशक ज्ञान में तो उसका शुद्ध तत्व ही लोकित होता है। जानने में अपना शुद्ध विग्रह तत्व ही आता है। स्पष्ट कहा था ना गुरु महाराज ने, शुद्धम ज्ञानम च चरणम च। वो शुद्ध ज्ञान में आचरण करता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान में जिसका ज्ञान स्व सन्मुख आचरण करता है, उस ज्ञान में लोकालोक लोकित होते हैं। जिस ज्ञान में लोकालोक लोकित होते हैं, उस ज्ञान में क्या है? उस ज्ञान में लोकितम शुद्ध तत्वम च। स्व तत्व का प्रकाश है। स्व तत्व जानने में आता है। ऐसा स्व तत्व स्व स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान जहां उत्पन्न है, लिखा ना हमने स्पष्ट कि लोकितम शुद्ध तत्वम च। जिनकी दृष्टि में शुद्ध तत्व लोकित हो रहा है, वह भव्य आत्मा शुद्ध ध्यान समागमम। वह ज्ञानी, वह ध्यानी, वह आत्मा के, वह भव्य आत्मा शुद्ध ध्यान समागमम, शुद्ध ध्यान का समागम करते हैं। अर्थात अपने चित्त में इसे वीतराग तत्व को धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं भैया? कि मैं वो परमात्मा शक्ति ही हूं। उस शुद्ध वीतराग तत्व को लोकित करने वाला, वो जो ज्ञान विज्ञान में वीतराग स्वभाव है, उसका ही ध्यान धारण करते हैं। ध्यान में शुद्ध ध्यान समागम, शुद्ध ध्यान में रत रहते हैं, शुद्ध ध्यान का समागम करते हैं। विश्व लोकम तीर्थम च। भैया इस विश्व में, इस लोक में मात्र अपना तीर्थ में स्वभाव ही शुद्ध है, संपूर्ण है। अपना रत्नत्रय में उत्पन्न हितकार अर्थ और सहकार अर्थ रूप दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विश्व लोकम तीर्थम च। एक अर्थ प्रयोजन भूत अपना वीतराग तत्व ही है। इस विश्व, इस लोक में, इन 6 द्रव्यों में, इस संपूर्ण लोक में एकमात्र अपना तीर्थ में स्वभाव ही संपूर्ण है, शुद्ध है, प्रकाशमान है। आचार्य जिनकारण कहते हैं इसे तीर्थ में स्वभाव को जानने वाला, इसे तीर्थ में स्वभाव में आचरण करने वाला वो जीव आत्मनाम परमात्मा। वे जीव, वे आत्मा ही परमात्मा स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर लेता है। वो बोध को प्रकट हो जाता है कि ये आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। ये परम प्रकाशित होता हुआ, ये निज अंतर में प्रकाशित होता हुआ, ये आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा आचार्य का कथन है। इस विश्व पूर्व को आचार्य जिन तारण देव ने कहा है
क्या कौन जानता है? जो अपने तत्व को लौकिक करता है, जिसके ज्ञान में शुद्ध तत्व लौकिक नहीं है, जिसके ज्ञान में निज अंतर आत्मशक्ति लौकिक नहीं है, जिसका ज्ञान स्व शक्ति को प्रकाशित नहीं करता, उसका ज्ञान इस लोकालोक को प्रकाशित नहीं कर सकता। और जो स्वानुभव से संपन्न नहीं है, रत्नत्रय स्वरूप को नहीं जानता, जो आत्मा को ही परमात्मा स्वभाव अनुभव नहीं करता, भगवान आत्मा वो जीव विश्व पूर्व को नहीं जानता। ऐसा आचार्य भगवान का कथन है। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, अपने अंतर आत्मा का जागरण जागृत करो। ये विश्व, ये समुदाय, ये द्रव्यों का जो समुदाय दिख रहा है, जो तुम्हें ये द्रव्य दिखाई दे रहा है, ये शुद्ध है। इसलिए इस विश्व में एक अपना रत्नत्रय में स्वभाव ही उपादेय है, अपना द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है। हे भव्य आत्मा, तू ऐसे अपने तीर्थ में स्वभाव को इस लोक में साथ, इस विश्व में विद्यमान 6 द्रव्यों में तो शुद्ध चेतन द्रव्य को जान कि यह आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा विश्व पूर्व आचार्य तारण स्वामी ने कहा। इसे आगम में अगड़ाणी पूर्व कहा है। अपने जिसकी चर्चा कल करी थी कि इसके 1 करोड़ पद है, नहीं, इसके 96 लाख पद है, और इसमें सभी जीवों के परिणामों का वर्णन। इतने विराट, इतने विशाल आगम में से आचार्य स्वामी तारण देव ने संक्षेप सारभूत निकाल दिया। सार निकाला, सार। इतने वृद्ध आगम में से आचार्य तारण स्वामी ने बिल्कुल सार निकाल के दिया है। क्या निकाल के दिया भैया? कि भगवान आत्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है, तीर्थमय है, लौकिकम शुद्ध तत्वम च। अरे तुझे यदि लौकिक करना है तो शुद्ध तत्व को लौकिक कर, अपने स्वभाव को लौकिक कर, शुद्ध स्वभाव के ध्यान का समागम कर, पर पदार्थों का ध्यान, स्त्री पुत्र का ध्यान, आक्रोध ध्यान में संलग्न होना, ये ध्यान आत्मा के पतन के कारण है। ये सारे अज्ञान जनित भाव के पतन का कारण है। चेतन आत्मा, तू अपने अंतर में ध्यान कर। काय का ध्यान करने महाराज? किसका ध्यान करें? शुद्ध ध्यान समागम, शुद्ध ध्यान का समागम प्राप्त कर। काय का ध्यान करें? लेकिन केंद्र भैया, शुद्ध तत्व को लौकिक करें। बस कैसे लौकिक करें? कि इस विश्व में, इन 6 द्रव्यों में, इस लोक में अपना जो तीर्थ में वितराग स्वभाव है उसका ध्यान कर। वो शुद्धात्मा तेरा स्वभाव है, आत्मा परमात्मा, वो आत्मा ही परमात्मा। ऐसा विश्व पूर्व में कहा है। आगम में तो इसका बहुत विस्तार है, थोड़े बहुत नहीं, 96 लाख पद है। सभी जीवों के समस्त परिणाम और उनके परिणामों का सारा वर्णन है। लेकिन भव्य आत्मा, यहाँ तो आचार्य तारण देव अपने को चेता है, भव जी को जगा रहा है कि इतना वृद्ध आगम तो अभी नहीं है, लेकिन आत्मा तो है। इतना वृद्ध आगम तो अभी लोपित है, लेकिन आत्मशक्ति तो। देखो, मेरी बात पर विश्वास नहीं ना, तो अगला पूर्व यही कह रहा है, अगला पूर्व यही कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? अगला पूर्व क्या कह रहा है? आस्ति अस्तिम च शुद्धम च। आस्ति पूर्व को कहते हैं, अस्ति पूर्व। क्या भी अस्ति पूर्व? अस्ति अस्तिम च शुद्धम च। है, अस्तित्व है, एकमात्र उस शक्ति का अस्तित्व है जो शाश्वत और ध्रुव है। अस्ति
है, विद्यमान है, तीनों काल विद्यमान है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो जो शाश्वत है, ध्रुव है, जो तीनों काल विद्यमान है, तीनों काल में शाश्वत रहने वाला है। अस्थि, कौन है वो? अस्थि, अस्थि, अस्थि आस्तिम स्थित है, वो शुद्धता से ही स्थित है। शुद्धम च है, वो अस्तित्व है, वो प्रकाशमान ज्योति है, और वो शुद्ध प्रकाशमान ज्योति ही विद्वान है। शुद्धम च कौन है गुरुदेव? किसकी महिमा गा रहे हैं आप? किसकी स्वीकारता करा रहे हो? अस्ति अस्तिम च, वो शुद्ध तत्व है, वो वीतरागता है। अस्ति अस्तिम च है, वो क्या है? शुद्धम च, वो शुद्ध वीतराग तत्व है, शुद्ध शक्ति है। कहाँ है? कैसी है? किसको कह रहा है आप गुरुदेव? कह रहे भगवान आत्मा, आत्मनाम शुद्धात्मा। भगवान जी, ये आत्मा ही वो अस्तित्व रूप है, वो अस्थि रूप है, वो शक्ति रूप है, वो परमात्म तत्व के प्रकाश रूप है। ये कौन से परमात्म तत्व के प्रकाश रूप है? आत्मनाम शुद्धात्मा, जिसे शुद्धात्मा कहा। देखो भगवान गुरुदेव स्वीकार कर रहा है, आचार्य जी तारक स्वामी जी स्वीकार करा रहे हैं, स्वीकार कर भव्य आत्मा, स्वीकार कर। क्या स्वीकार है गुरुदेव? अस्थि। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में यदि किसी का शाश्वत ध्रुव अस्तित्व है तो कहले वो पर्याय का अस्तित्व नहीं है, पर परिणमन का अस्तित्व नहीं है, भाव का अस्तित्व नहीं है, औदाहिक भाव का अस्तित्व नहीं है, कर्म और कार्मिक दशाओं का अस्तित्व नहीं है। तो भैया इस विश्व में यदि किसी का अस्तित्व है तो वो अस्तित्व है किसका? अस्ति अस्तिम, उसका अस्तित्व है। किसका? जो शुद्ध है, जो शुद्ध है उसका अस्तित्व है, और जो शुद्ध और जो अशुद्ध हो जाता है उसका अस्तित्व नहीं रहता। कैसे सिद्ध करो आप? ये राग की पर्याय, मोह की पर्याय, काम की पर्याय, भोग की पर्याय, ये अशुद्ध होती है तो इनका अस्तित्व नहीं रहता, इन्हें विलाना पड़ता है। ये पुद्गल स्कंद रूप जब परिणमित होता है, पुद्गल पर्याय स्कंद रूप, विभाव परिणमन रूप, भैया जब ये विभाव परिणमन रूप परिणमित होता है तो इस विभाव परिणमन को विलाना पड़ता है। जो भी अशुद्ध है उसका स्वभाव नश्वर है, विनाशिक है। जो भी अशुद्ध है उसका स्वभाव विनाशिक है, नश्वर है, वो इस लोक में स्थिर नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। तो भैया क्या है? क्या है स्थिर? कहने लगे अस्ति अस्तिम, वो अस्तित्व स्थिर है। अस्तिम वो शक्ति स्थिर है, वो स्थित है। कौन सी शक्ति? कहने लगे त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध, मात्र शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप। कहने लगे जो शक्ति शुद्ध है वो स्थित है। कैसी है वो शक्ति? आत्मा शुद्ध, वो शक्ति, वो ये आत्मा ही है, वो शक्ति ये आत्मा ही है जो स्वयं स्वभाव से शुद्धात्मा है, स्वयं शुद्धात्मा है, इसलिए इस लोक में विद्यमान है। निगोद में चले जाओ तो भी वो आत्मा विद्यमान है, और सिद्धालय में चले जाओ तो भी वो आत्मा विद्यमान है। वो अस्तित्व रूप है, वो अस्थि काय है, और वो अस्थि काय वो कभी विलय को प्राप्त नहीं होती, वो अस्तित्व कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, वो अस्तित्व कभी क्षय नहीं होता। इसलिए कहते हैं आचार्य तारक अस्थि पूर्व में कहते हैं क्या? अस्थि अस्थि च शुद्धम च, वो है, शुद्ध है। कौन है वो? आत्माम परमात्मा है। बोले प्राणी, तेरे देह देवालय में विद्यमान जो आत्मा है वो ही वो शुद्ध आत्मा है, जो अस्तित्व रूप
जो अस्थि रूप है, सुनो गुरुदेव की बात, वही है, वही आत्मा है, वही शुद्ध स्वभाव है जो शुद्ध आत्मा है। फिर कैसा है वो? कैसा है? कि भैया वो आत्मा है, जो आत्मा है, जो आत्मनाम है, जिस देहने वाले विराजमान है, वही शुद्ध आत्मा है, और परमात्मा वही परमात्मा है। कैसा है? कि परमम शुद्धम, वही आत्मा जो इस देह वाले में विराजमान है, वही शुद्ध आत्मा है, वही परमात्मा है और परम शुद्ध है। अस्ति अस्तिम, उसी का अस्तित्व, बस उस अस्तित्व को जानना ही अस्थि पूर्व, उस अस्थि को जान लिया, उस अस्थि की मस्ती को जान लिया, अपनी आत्म हस्ती की मस्ती को जान लिया, तो तुमने अस्थि पूर्व को जान लिया। और तुमने भी आत्मा की हस्ती को नहीं जाना, आत्म मस्ती को नहीं जाना, तो भगवान आत्मा तुमने अस्थि पूर्व को नहीं जाना। कौन है विद्वान? सही से बताओ भगवान कौन है विद्वान? अस्ति अस्तिम च शुद्धम, कौन है शुद्धता से विद्वान? आत्मनम परमात्मा। ये आत्मा, आत्मनम शुद्धात्मनम, ये आत्मा ही शुद्धात्मा, ये अस्थि रूप से विद्वान है। कैसा विद्वान है? कि परमात्मा, परमात्मा रूप विद्वान, परमात्मा परमम शुद्धम, और ये परमात्मा ही परम शुद्ध है। इसलिए है भव्य आत्मा, तो इसको अस्थि, इसको जान कि ये है। और गुरुदेव ने कह दिया तुरंत, कैसा है परमात्मा? कैसा है? परअप्पा परमाप्त समम बुधे। भैया ये जो भव्य जीव इस आत्मा को परमात्मा जानते हैं, जो ज्ञानी जीव इस आत्मा को ही परमात्मा के समान शुद्ध अस्थि रूप जानते हैं, वही ज्ञानी है, वही अस्थि पूर्व को जानते हैं। और जो जीव इस आत्मा को अस्थि रूप नहीं जानते, इससे शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशित नहीं जानते, भैया अपने अंतर आत्मा में ही जो परमात्मा स्वभाव परम शुद्ध प्रकाश को नहीं पहचानते, वो जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं। मान जाओ गुरुदेव की इस बात को, ज्ञान का सार है, ज्ञान समुच्चय सार है, और इस ज्ञान समुच्चय सार में आचार्य भगवान कह रहे अस्थि है, शक्ति है, शुद्ध शक्ति है, अस्तिम, अस्तित्व के रूप में विद्यमान। कौन सी शक्ति है? वो आत्मा जो इस देह वाले में है, वही शुद्ध आत्मा, वही शक्ति रूप है, जो अस्तित्व है वो विद्यमान है। कैसा है वो? परमात्मा है, परम शुद्ध है। जो ज्ञानी, जो बुद्धिमान ऐसे आत्मा को ही परमात्मा के समान जानते हैं, वे अस्थि पूर्व को जानते हैं, वे संसार की जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान आत्मा जो इस आत्म शक्ति को नहीं जानते, वो चक्रगति संसार की यात्रा, सही बताओ यहाँ आचार्य भगवान का स्पष्ट कहना, भैया क्या तुम ऐसी आत्मा की अस्थि को जानते हो? आगम में इसका नाम वीर्यवाद पूर्व का है। इसके 70 लाख पद हैं। कितने लाख? इसमें कर्म सहित और कर्म रहित, अर्थात कर्म सहित जितने जीव हैं उनको, और कर्म रहित जो सिद्ध भगवान है उनको, उन सभी का वर्णन किया गया है। उन सभी जीवों की शक्तियों का निरूपण किया गया है कि जो कर्म सहित जीव है उनकी शक्ति कैसी है, और जो कर्म रहित सिद्ध भगवान है उनकी शक्ति कैसी है। वीर्यानुवाद पूर्व के नाम से, वीर्यवाद पूर्व के नाम से इसे कहा गया है। वीर्यवाद पूर्व आगम में, और यहाँ आचार्य देव ने, आचार्य जी तारक स्वामी ने इसे विश्व पूर्व के नाम, वो अस्थि पूर्व के नाम से कहा। भैया एक सार कहा है,
कि मुक्त आत्मा को तू जान ले, जो मुक्त आत्मा है, जो अस्तित्व रूप है, इस मुक्त आत्मा को जान ले, बाकी सब जानने में आ जाए। देखो सा है, सा पियो, तुरंत गुरुदेव इसके बाद कहते हैं नास्तिकपुर। कौन सा पुर? नास्तिकपुर। क्या है नास्तिकपुर भी? नास्ति घाती कर्मस्य, इस आत्मा में कभी घातीय कर्म थे ही नहीं। नास्तिक स्पष्ट कह रहा है कि इस आत्मा में कभी ये घातीय कर्म थे ही नहीं। नास्तिक जो इस आत्मा में था ही नहीं, उसकी चर्चा क्यों की जाए? देखो मानो गुरुदेव की बात, गुरुदेव का कहना है क्या कि नास्ति घाती कर्म, कि इस आत्मा में घातीय कर्म है ही नहीं, थे ही नहीं। कभी घातीय कर्म का उदय इस आत्मा में था ही नहीं। आत्मा का घात करने वाले घातीय कर्म कहने लगे आत्मा के अस्तित्व में है ही नहीं। भैया जब आत्मा के अस्तित्व में नहीं थे तो कहां से आए? अरे मूल जीवों ने काल्पनिक मिथ्या मान्यताओं से इन घातीय कर्मों को आह्वान किया है, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व में नहीं। जो जीव अस्थि पूर्व को जानते हैं उन्हें बोध होता है, उन्हें ये भान होता है कि नास्ति घाती कर्म, घातीय कर्मों का अस्तित्व नहीं है। यदि इनका अस्तित्व होता तो सिद्ध भगवान रूप कैसे होते? यदि ये अस्तित्व में होते, यदि घातीय कर्म अस्तित्व में होते, यदि ये शाश्वत सत्ता वाले होते, यदि इनकी सत्ता विद्यमान होती तो आज कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि ये नास्ति, ये घातीय कर्म नास्ति है, अस्तित्वहीन है। इसलिए तो अनंत भगवंत, अनंत सिद्ध भगवंतों ने इस संसार गमन को क्षय करके इन घातीय कर्मों को विलय करके अरिहंत दशा को उपलब्ध किया, सिद्ध दशा को प्राप्त किया। इसलिए आचार्य जन कारण स्वामी कहते हैं आत्मा का घात करने वाले ये घातीय कर्म नास्ति नहीं है। ऐसा ही अपने आत्मा के विराट वितराग स्वरूप को स्वीकार करना है। नास्ति, मुझ में कोई घातीय कर्म नहीं, मैं घातीय कर्मों से बना हुआ एक पुतला नहीं हूं, कठपुतली नहीं हूं। आचार्य ने आस्तिक पूर्व में कह दिया था ये आत्मा शुद्धात्मा है, ये आत्मा परमात्मा है, परम शुद्ध है। इन घातीय कर्मों के साथ परिणमित होने वाला पामर पर्याय नहीं, पूर्ण वीतराग तत्व अस्तित्व है। ये पूर्ण वीतराग तत्व अस्तित्व है, केवल ज्ञान निकुंज परिपूर्ण परमात्मा है। इस परमात्मा में किसी प्रकार का घातीय कर्म का प्रवेश नास्ति, ना अस्ति, जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं। मानो ही मत, यदि मानोगे कि घातीय कर्म है तो संसार में परिभ्रमण करोगे, और यदि मानोगे कि मैं परमात्मा सत्ता हूं, पूर्ण वीतराग केवल ज्ञान में दृढ़ स्वभाव हूं, तो भैया इस संसार की यात्रा से छूट जाओ। यदि मानोगे कि घातीय कर्म मुझ में है, मेरा घात करते हैं, इन परिणामों में पर पर्याय के परिणामों में रत रहोगे तो संसार परिभ्रमण को ही बढ़ाओगे। पर स्वीकार कर लोगे इन घातीय कर्मों से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं। तो भगवान जी इस चतुर्गति की यात्रा से स्वयं मुक्त हो जाओ, इस चतुर्गति के परिभ्रमण से स्वयं ही छूट जाओगे। हे चेतन आत्मा, हे ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद के स्वामी चेतन आत्मा, स्वीकार कर नास्ति घाती कर्मस, ये घातीय कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी आत्मा में नहीं है। और नास्ति गुरु को कहते हैं गुरुदेव नास्ति शल्य, शल्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये चिंताएं, ये आकुलताएं, ये व्यर्थ की पीड़ा, शल्य के सूल, मिथ्या माया और निधान, ये शल्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। जीवात्मा तो क्यों पर की चिंता में संलग्न? नास्ति 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 घाती कर्मस, नास्ति शल्य है, किन चिंताओं में डूबा हुआ है।
किन सल्यों में डूबा हुआ है, किन सल्यों को मान रहा है। ये आत्मा में ये सल है ही नहीं, आत्मा निश्चल है, उसमें कोई चिंता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। आत्मा में किसी प्रकार की सल नहीं है, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आकुलता का परिणाम आत्मा में नहीं, नास्ति है ही नहीं। कहां से ला भैया? जब आत्मा में है ही नहीं तो आता कहां से है? अरे भगवान, जब तू आत्म तत्व से विमुख होता है, तत्व का विस्मरण करता है, तब ये सल चिंताएं उत्पन्न होती है। यदि वस्तु स्वरूप का विचार करें तो आत्मा में किसी प्रकार की सल नहीं। नास्ति राग, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, नास्ति सल्यम च राग्यम, आत्मा में किसी प्रकार का राग भी नहीं है। आत्मा किसी से राग नहीं करता, आत्मा का राग सिर्फ आत्मा के लिए है, आत्मा का राग सिर्फ आत्मा के लिए है। आत्मा मात्र आत्मा को ही राग करता है, आत्मा में मात्र आत्मा ही निवास करता है, आत्मा में किसी प्रकार का राग नहीं है। नास्तिक आत्मा किसी परद्रव्य को इष्ट नहीं मानता, वो किसी भी परद्रव्य को अपना नहीं मानता। आत्मा का कोई परद्रव्य अपना है ही नहीं, आत्मा तो आत्मा को इष्ट मानता नहीं मानता। जब आत्मा में राग नास्ति, जब राग है ही नहीं तो राग कहां से आ रहा है? अरे चैतन्य, तेरी मूलता से राग आ रहा है, तू पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि लगाता है, इसलिए राग का विकार पैदा होता है। लेकिन आचार्य तारण तारण एक पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए कह रहे हैं कि राग आत्मा में नास्ति है ही नहीं, है ही नहीं। मूल जीव राग की मदहोशी में मदमस्त रहकर राग में डूबा रहता है। वो कहता है कि राग मेरा स्वभाव नहीं, वीतराग मेरा स्वभाव है, लेकिन वीतराग तक जानते हैं। लेकिन ज्ञानी जीव जानता है कि राग तो आत्मा में है ही नहीं, राग का अस्तित्व ही नहीं है। राग तो एक समय की मात्र परिणामन की परिणाम की धारा है, और ये आत्मा का स्वरूप नास्तिक है ही नहीं, इसलिए वो इस राग से भिन्न रहता है, राग से मुक्त रहता है, घातीय कर्मों से मुक्त रहता है, शल्यों से मुक्त रहता है। भैया राग से भी मुक्त रहता है। देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, दोषम नास्ति, उसे कोई भी दोष दिखाई नहीं देते, ना उसे मोह दिखाई देता, ना राग दिखाई देते, ना घातीय कर्म दिखाई देते, ना सल चिंताएं दिखाई देते। वो राग को नहीं जानता, द्वेष को नहीं जानता, घातीय कर्मों को नहीं जानता, सल चिंताओं को नहीं जानता। नास्ति दोषम, उसको कोई दोष ही नहीं दिखाई देता। ऐसी निर्दोष दृष्टि प्रकट होती है, ऐसी अस्ति अस्तिम च शुद्धम च, मैं तो वो शुद्ध आत्मा ही, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं जो परम शुद्ध है। ऐसा वो आत्मा को ही जो परमात्मा स्वरूप जानता है, उस परमात्मा स्वभाव को जानने वाले ज्ञानी को, इस नास्ति पूर्व को पहचानने वाले ज्ञानी को दोषम नास्ति, कोई दोष दिखाई नहीं देता, तो इस दृष्टि में नहीं आते भगवान। गुण ग्रहण का भाव रहता है, आत्म दर्शन ज्ञान चरित्र में वीतराग शक्ति को जानता है, वो चैतन्य रूप को जानता है, उसे दोष दिखाई नहीं देते। क्या राग, क्या द्वेष, क्या मोह, क्या काम, क्या विकार, पहले नास्ति, ये तो आत्मा में है ही नहीं। जब आत्मा में नहीं है तो आत्मज्ञ आत्मज्ञानी को कैसे दिखाई देंगे, नास्ति पूर्व को जानने वाले को कैसे दिखाई देंगे? आचार्य चिंता दोषम नास्ति, वो इन दोषों को देखता ही नहीं, उसे दोष दिखाई नहीं देते, इसलिए मलम मुक्तम, वो समस्त प्रकार के मल से मुक्त हो जाता है। जिसे घातीय कर्म दिखाई नहीं देते, जिसे सल चिंताएं दिखाई नहीं देती, जिसे राग द्वेष के परिणाम दिखाई नहीं देते, जो इन दोषों को देखता ही नहीं, इनकी ओर दृष्टि ही नहीं देता, इनकी ओर ध्यान ही नहीं देता, इनकी ओर अपना उपयोग ही नहीं लगाता, इनकी ओर अपना चित्त ही नहीं लगाता, वो अचिंत स्वभाव का चिंतन करने वाला वो ज्ञानी योगी साधक मलम मुक्ता,
वह आत्मार्थी, नास्तिक पुरुष को जानने वाला, आत्मज्ञ, वह ज्ञानी इन सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए बार बार कहते हैं अस्ति अस्तिम च शुद्धम च, आत्मनाम शुद्धात्मम, आत्मा परमं शुद्धम। भैया ये आत्मा ही परम शुद्ध है, परम शुद्ध है, तो इसको जान। अपा परमात्मा समम बुद्धे, बुद्धिमान इस आत्मा को परमात्मा के तुल्य जानता है। वो जानता है कि आत्मा में घाती कर्म नहीं है, संग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, समस्त दोष नहीं है। ऐसा जानने वाला वैज्ञानी मलम मुक्त, समस्त प्रकार के मलों से मुक्त हो जाता है, सब कर्म मल से छूट जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है, घातीय कर्म, संग, चिंताएं, राग देश की परिणति, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। भैया जिन्हें नहीं देखता वो मुक्त हो जाता है, और जो इनका अनुराग करके इनमें रत रहता है वह चतुर्गत की यात्रा करता है। नास्तिक जानने में आ रहा है, नास्ति जो नहीं है उसको मत मानो। यदि जो नहीं है उसको मानोगे तो मोह के बंधन से कभी नहीं छूट पाओगे। पुत्र नहीं है, नातीपंथी नहीं है, परिवार नहीं है, संयोग नहीं है, यदि इन्हें मानोगे अपना तो संसार में जन्म मरण करते रहोगे और इतनी वेदना भोगोगे चेतनात्मा, इतनी भयानक वेदना भोगोगे कि जिसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है वेदना। इसलिए चेतनात्मा जो नहीं है उसे अपना मत मानो, मत मानो किसी मोह के निमित्त को अपना, चाहे कोई भी हो, कोई भी अपना नहीं है, सब सपना है। एक वितराग तत्व का स्मरण रखो, लेकर आइए आत्मा ही शुद्धात्मा है, परम शुद्ध परमात्मा है। ज्ञानी इस बुद्धिमान इस परमात्मा स्वभाव को जानता है, इसलिए उसे घाती कर्म दिखाई नहीं देते, संग दिखाई नहीं देती, चिंताएं, राग द्वेष दिखाई नहीं देते, मोह के बंधन दोष दिखाई नहीं देते। इसलिए वे ज्ञानी मलम मुक्तम, सारे मलों से मुक्त हो जाता है, सारे कर्म मलों से मुक्त हो जाता है। और आचार्य चिंतान परमदेव कहते हैं, सुनो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? नास्ति कुज्ञान देशनम, जो कुज्ञान में जितना भी उपदेश है अनंत काल से प्राप्त किया, पुण्य में धर्म है, क्रियाओं में धर्म है। भैया अनादिकाल का जो अज्ञान में उपदेश है, अनादिकाल से कुज्ञान का जो उपदेश प्राप्त किया है, अनादिकाल से कुज्ञान में रहने का जो उपदेश प्राप्त किया लौकिक गुरुओं से, घर का पोषण, घर पुत्र परिवार का पालन करो, घर को अच्छे से चलाओ, दुकान मकान को अच्छे से देखो, अच्छे से शादी करो, अच्छे से ब्याह करो, मोह में रख रहो, बच्चों का ध्यान रखो। क्या मोह का जितना भी उपदेश है, कुज्ञान का जितना भी उपदेश है, अनादिकाल से कुज्ञान के जितने भी संस्कार हैं, पति पुत्र परिवार धन संपदा, इन सबकी सुरक्षा के जितने भी कुज्ञान रूप परिणाम है, कहने लगे वो कुज्ञान का उपदेश नास्ति, वो कुज्ञान का उपदेश भी गिला जाता है। वो पुण्य में धर्म नहीं मानता, क्रियाओं में धर्म नहीं मानता, संयोगों में धर्म नहीं मानता, तो क्या पाप में रत रहता है? अरे पाप को तो देखता भी नहीं है, तो क्या पुण्य में रत रहता है? अरे वो पुण्य को भी नहीं देखता, फिर क्या है? वो जानता है कि नास्ति कुज्ञान उपदेश, कुज्ञान का जो उपदेश है उसको नहीं देखता, उसको छोड़ देता है, तो फिर क्या देखता है? आत्मा परमात्मा, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, अस्ति अस्ति परम शुद्ध है, ऐसा वो बुद्धिमान जानता है। वो देखता ही नहीं कुज्ञान रूप उपदेश को। कोई कहता रहे ऐसा कर लो तो सुनाई नहीं देता, कोई कहता रहे कि ये धर्म है, दिखाई नहीं देता, कोई क्रियाओं में धर्म बताता रहे, माया में चमत्कार में प्रपंचों में बताता रहे, उसे स्वीकार ही नहीं होता। तो ज्ञान रूप समस्त उपदेश मिला जाता है, नास्तिक खत्म हो जाता है। एक वितराग में शुद्ध उपदेश आस्तिक अपना ज्ञान स्वभाव का उदय हो जाता है। यह है नास्तिक पूर्व। मुझे अच्छा लग रहा है नास्तिक पूर्व। जो नास्तिक पूर्व को जानते हैं
उनको को ज्ञान का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। और जो नास्तिक पूर्व को नहीं जानते वे बेचारे जीव को ज्ञान में ही डूबे रहते हैं। अपना क्या हाल है? इस नास्तिक पूर्व को आगम में आस्ति नास्तिक प्रभात पूर्व के नाम से कहा। किस नाम से कहा है? आस्ति नास्तिक प्रभात पूर्व। इसमें 80 लाख पौधे हैं। 80 नहीं 60 लाख पौधे। इसमें 60 लाख पौधे। भैया देखो, आगम तो बहुत विराट है। समस्त जीव द्रव्यों का समुच्चय वर्णन यहाँ आपको प्राप्त हो जाए। क्या है अस्ति और नास्ति, ऐसे समस्त द्रव्यों का और समस्त पर्यायों का वर्णन इस पूर्व में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये पूर्व आपको इस पंचम काल में नहीं मिलेगा। इसका सार मिल जाएगा भैया। क्या है सार? क्या है सार? नास्ति, मुझमें विकार नहीं है। मुझमें विकार नहीं है, सार है कि मुझमें विकार नहीं है। मैं विकार मुक्त आत्मा हूं, मुझमें विकार का उदय नहीं है। ये सार है, सार। हे चैतन्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, एक जन आगम का सार है नास्ति, मुझमें कोई घाट्य कर नहीं है। जिस जन आगम का सार है तो मुझमें संग नहीं है, मुझे चिंताएं नहीं है, मुझमें राग देश नहीं है, मुझे दोष नहीं है। ऐसा स्वीकार करके मल मुक्तम, इन सब मलों से मुक्त हो जाना, ये नास्ति पूर्व अंक का सार। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं नास्ति कुज्ञान देशनम, जो सार को प्राप्त कर लेता है उसे संसार के सारे कुज्ञान को उपदेश मिला जाता है और किसी की श्रद्धा नहीं बचती। एकमात्र वीतराग की भावलिंगी संतों की वाणी जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा रहती है और बाकी सारी को ज्ञान रूप उपदेश की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। पर पर्याय की आस्था नष्ट हो जाती है। पर पर्याय परिणाम को देखना नष्ट हो जाता है। आस्ति, आत्मा की अस्थि उत्पन्न हो जाती है और पर्यायों में नास्ति, मेरा परिणाम नहीं है, विकार मेरा परिणाम नहीं है। मुक्कम, मुक्त हो जाता है। कैसे? विकार से। ये देखो, आगम में तो बहुत विस्तार है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, आगम में तो अनंत विस्तार है। आगम तो बहुत विशाल है, बहुत वृद्ध है। लेकिन इनमें सार थोड़ा सा है। इसमें सार एक निज आत्मा ही है। इनमें सार एक वीतराग तत्व का अनुभव भी है। इसके अलावा और कोई सार ऐसे बीजम पूर्व को जान के, विश्व पूर्व को जान के, आस्ति पूर्व को जान के, नास्ति पूर्व को जान के तुझे क्या जानने में आ रहा है चेतन आत्मा? कि तुझे तेरा जानना वीतराग सब जानने में आ रहा है। तो ये सारे पूर्व तुझे तेरे ज्ञान का अपूर्व अनुभव कराने वाले हैं। तेरे अंदर में अपूर्व आनंद में वीतराग ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति है। ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव कराने वाले हैं ये पूर्व। भैया यही तुझे ऐसा अपना गायक तत्व आत्मा ही परमात्मा ऐसा शुद्ध सम्यक्त में दिखाई देने वाला आत्मा का प्रसाद प्रकट नहीं हो रहा। आत्म शक्ति स्वीकार नहीं हो रही, आत्म अस्तित्व स्वीकार नहीं हो रहा, अर्थात चेतना का अस्तित्व जानने में नहीं आ रहा। वो तो अचेतन भाव में लगा है। इन पूर्वों की छाया भी तुझ पर पड़ने वाली नहीं। भगवान आत्मा स्वीकार तो करो कि अनंत काल से अनंत जनेन्द्र भगवंतों ने जो वीतराग वाणी कही है ये वो आगम है। अच्छे से श्रवण तो करो, फिर से सुनना चर्चा को। क्या है आस्ति, क्या है नास्ति, क्या कहना चाहते हैं आचार्य तारण साहब? इसको अनुभव से ग्रहण करो। अगला पूर्व है प्रज्ञान पूर्व। प्रज्ञान पूर्व, प्रज्ञानम पूर्व शुद्ध। इसको भी गुरु महाराज ने कहा है।
कैसा है ये? शुद्ध। ये प्रज्ञान पूर्व भी शुद्ध है। परम ज्ञान समागम, क्या है इसमें? परम ज्ञान का समागम, अपने श्रेष्ठ ज्ञान का समागम इस प्रज्ञान पूर्व है। इस श्रेष्ठ ज्ञान में जो आत्मा है, यही इस प्रज्ञान पूर्व में कहा गया है। कैसा है आत्मा? कि परम ज्ञान समागम, परमात्मा परमं शुद्धम। परमात्मा है, कैसा है? परम शुद्ध। क्या क्या गुरुदेव? शुद्ध ध्यान समम बुद्धे। हे ज्ञानी, इस शुद्ध आत्मा का शुद्ध ध्यान धारण कर, यही प्रज्ञान पूर्व है। भैया क्या कह रहे हैं अपन? अस्ति अस्ति शुद्धम च, आत्मनाम परमात्मा, ये कह रहा है। चलिए, आस्ति पूर्व जानने में आ रहा है, तो नास्ति घाती कर्मस, तो घातीय कर्म दिखाई नहीं देंगे। नास्ति सल राग, ये दिखाई नहीं देगा। गुरुदेव कह रहे हैं परमात्मा परमं शुद्धम अप्पा परमप समम बुधे। यदि बुद्धिमान जी को आत्मा परमात्मा रूप परम शुद्ध जानने में आ रहा है, तो कह रहा है क्या? दोष नास्ति, दोष दिखाई नहीं देंगे। मलम मुक्तम, वह समस्त प्रकार के मल से मुक्त होके क्या करेगा भगवान जी? नास्ति को ज्ञान देशना को ज्ञान रूप जितना भी उपदेश है उससे विरक्त हो जाएगा। न को ज्ञान को खुद कहेगा, न को ज्ञान को सुनेगा, और न को ज्ञान को स्वीकार करेगा, सबसे विरक्त हो जाएगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनाता है, कौन कहाँ धर्म कहता है, कौन कहाँ कर्म कहता है, किसी से कोई अभिप्राय नहीं है। जिन्हें परमात्मा क्या कहते हैं, ऐसा सीखा। उसके बाद प्रज्ञानपुर प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्रज्ञानपुर में अपूर्व ज्ञान का सागर है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? परम ज्ञान समागम, श्रेष्ठ ज्ञान का समागम है। भैया देखो, बाहर में सत समागम अलग बात है, और श्रेष्ठ ज्ञान का समागम अलग बात है। इसका आंचल शाम को होना, अभी नहीं होना। अभी तो हम वापस चलते हैं अपने विश्वपुर पे। गुरुदेव कह रहे हैं क्या कि प्रोक्तम च पूर्व जन्म, इन पूर्वों को पूर्व से ही जन्म परमात्मा ने कहा, लेकिन कैसा कहा है? सम्यक बीजम बुधे। हे आत्मा, सम्यक का पुरुषार्थ कर, तो ये सारे पूर्व तेरे अनुभव प्रकार। विश्व पूर्व क्या है? लोकालोक में जो लोकित होने वाला शुद्ध भीतरात्मा तत्व है, समम ध्रुवम, जो साक्षी भाव में शुद्ध तत्व है। इस शुद्ध तत्व में शुद्ध ज्ञान दर्शन सहित आचरण करना। कैसा आचरण करना? लोकितम शुद्ध तत्वम च। क्या देखना भगवान जी? लोकितम, अपने इस विश्व में अपने शुद्ध तत्व को ही देखना, और इसको देख के शुद्ध ध्यान समागम, शुद्ध ध्यान का समागम होना। भैया यही इस लोक में, इस विश्व में कि अर्थ में आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा समागम होना ही विश्व पूर्व है। आपको एक बात अंतर में भेद नहीं रही कि आचार्य जी तारण देखो, इस पूर्वों में, इन पूर्वों में मात्र कहीं परम ज्ञान का समागम कह रहा है, कहीं परम ध्यान का समागम कह रहा है, शुद्ध ध्यान का समागम कह रहा है। तत्व को अस्ति अस्ति है। क्या कह रहा है? तत्व को है, और घर को कह रहा है नास्ति नास्ति, है ही नहीं। मलमुक्कम, ऐसा जानने वाला मल से मुक्त हो जाएगा। जो इस प्रकार से जानेगा वो समस्त मल से छूट जाएगा।
भगवान आत्मा जिसकी दृष्टि इन घातिया कर्मों में टिकी रहेगी, इस विकारी संसार में टिकी रहेगी, जिसका समागम, जिसके ध्यान में समागम आत्म ध्यान का और संसार का होगा, उस संसार में जन्म मरण करेगा। जिसका समागम पुत्र परिवार है, मोह के बंधन है, जिसका समागम राग देश की परिणतियां हैं, जिसके अंदर में कोई ज्ञान का समागम है, जो पुण्य को धर्म मान के पुण्य को ही भैया थोड़ी बहुत पुण्य की क्रिया करके ही अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, जिन्हें को ज्ञान का समागम है, जिनके अंतर में अज्ञान का समागम है, वो जीव कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। इस संसार से मुक्त वो होता है जिसके अंतर शुद्ध ध्यान का समागम होता है, शुद्ध आत्म तत्व के ध्यान का समागम होता है, जो जानता है कि इस विश्व में, अर्थात विश्व जहां का है मतलब समझो 6 द्रव्यों में, लोक, इस लोक में भैया कौन है? नित्यमय आत्मा ही परमात्मा है। इसका जो शुद्ध ध्यान धारण करता है वो जीव लोकितम शुद्ध तत्वम च, वो जीव अपने शुद्ध तत्व को ही लोके करता है, वो ही भव्य आत्मा विश्व पूर्व को जाता है। भैया विश्व पूर्व, उसका अस्थि पूर्व कहते हैं, अस्थि अस्थि चक शुद्धम चक। अब तो मान लो गुरुदेव की बात कि आत्मा शुद्धात्मा, आत्मा ही शुद्धात्मा है, आत्मा ही शुद्धात्मा है, देह देवालय में बसने वाली शक्ति ही शुद्धात्मा है, परमात्मा है, परम शुद्ध है, अप्पा परमात्म समबुद्ध है। ऐसा बुद्धिमान आत्मा को ही परमात्मा जानता है। ऐसे बुद्धिमान जीव को नास्ति भाति कर्मस, घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है। नास्ति सल बिला जाती है, नास्ति राग देश बिला जाते हैं, दोष नास्ति दोषम, सारे दोष बिला जाते हैं, मल मुक्कम, वह समस्त मल से मुक्त हो जाता है। और भगवान सबसे बड़ी बात क्या है कि लगे नास्ति कुज्ञान देशनम, अनादिकाल से जो कुज्ञान का उपदेश प्राप्त किया था, वो कुज्ञान का उपदेश मिला जाता है, अर्थात लोक में हित है, इन लौकिक हितों का भाव मिला जाता है, पुण्य में धर्म मानने की परंपरा मिला जाती है, सब विलायमान हो जाता है और अंतर हृदय से प्रकाशित होता है वो ज्ञान, जिसे आचार्य कानन स्वामी अगले प्रज्ञान पूर्व में कहेंगे कि प्रज्ञान पूर्व क्या है? प्रज्ञान पूर्व के लिए शुद्धम चा, शुद्ध ज्ञान ही प्रज्ञान पूर्व। जो शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का ज्योतिर्मय प्रकाश ही प्रज्ञान पूर्व है। कैसा है? परम ज्ञान समागम, अपने अंतर में श्रेष्ठ ज्ञान के समागम पूर्व है। ये प्रज्ञान पूर्व की चर्चा है, अपूर्व आत्म आनंद को दर्शाने वाली है। तुम तो सिर्फ इतना बताओ, गुरुदेव ने बीजम पूर्व से प्रारंभ किया, विश्व पूर्व कहा, अस्थि पूर्व कहा, नास्ति पूर्व कहा, अब प्रज्ञान पूर्व के नाम, लेकिन सब में एक ही सत्य कहा। क्या है वो? क्या है वो? ये आत्मा ही परमात्मा है और इसमें कोई विकार नहीं है। एक ही अस्थि को कहा, एक समागम कहा, एक सत्संग कहा, एक ध्यान कहा, एक ज्ञान कहा, एक चारित्र कहा, एक दर्शन कहा। उन्होंने सम्यक वीर कहा तो भी शुद्ध आत्मा का ममल स्वभाव का दर्शन कहा। उन्होंने ज्ञान कहा तो शुद्ध ज्ञान कहा, चारित्र कहा तो शुद्ध चारित्र कहा, लोकितम देखने कहा तो शुद्ध तत्व को देखने कहा, ध्यान करने कहा तो शुद्ध आत्मा का ध्यान करने कहा। इस लोक में किसी को सत्य कहा तो 3 अर्थ में स्वभाव कहा, आत्मा को ही परमात्मा कहा। किसी को अस्तित्व रूप स्वीकार किया कि अस्थि कोई है, उन्होंने कह दिया शुद्ध है। क्या है? ये आत्मा ही शुद्धात्मा है, परमात्मा है, परम सत्य है, परमात्मा परमम शुद्धम, ऐसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा बुद्धिमान ऐसे ही शुद्ध ध्यान को, शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध दर्शन को, शुद्ध चारित्र को, इसी को स्वीकार करता है।
उन्होंने पहले बीजमपुर में शुद्ध सम्यक दर्शन को स्वीकार किया, विश्वपुर में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र को स्वीकार किया, और आगे अस्थिपुर में कह दिया कि शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में वो आत्मा ही शुद्ध अस्तित्व से विद्यमान है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और नास्तिकपुर में कह बैठे कि जब वो शुद्ध है तो अब न मुझ में घाती कर्म है, न मुझ में सल है, न मुझ में चिंताएं हैं, न मुझ में राग द्वेष है, मेरे में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आत्मा मल मुक्कम समस्त कर्म से मुक्त है। ऐसा कौन जानता है? जिस जीव को नास्ति को ज्ञान वैष्णव, जिसके अंतर से इस को ज्ञान का उद्देश्य मिला गया। जो अज्ञानी संसारी गुरुओं की बात ना सुनता हो, जो रागी गुरुओं को गुरु ना मानता हो, जो इन अज्ञानी इस बात जीवों की बात सुन के क्रिया कांड में धर्म ना मानता हो, वो जिसको तो ज्ञान का उपदेश भुला गया हो, आत्मज्ञान का उपदेश जिसे भा गया हो, ऐसे विज्ञान पूर्व शुद्धम च। शाम को ये वांछना होनी है कि ऐसे विज्ञान पूर्व को जानने वाला ये साधक समस्त प्रकार के प्रपंचों से मुक्त हो जाता है। भैया कितने पूर्व हो गए? कितने हो गए? बीजम विश्व अस्ति नास्ति 4 हो गए। 14 में से 4 हो गए। अब आगे की वांछना शाम को होगी, लेकिन लक्ष्य बना के आओ भगवान कि इन पूर्वों से अपने अपूर्व आत्मा का अनुभव करना ही है। गुरुदेव शाम को कहेंगे कि क्या परम ज्ञान समागम, याद रखना भगवान कि इन पूर्वों से अपनी अपूर्व जो ज्ञान राशि है उसका समागम अपने को प्राप्त हो जाए, इस संकल्प को लेकर आना। भगवान जो अपूर्व ज्ञान की राशि मेरे अंदर भरी हुई है, आत्मा के सर्वांग प्रदेश में जो शुद्ध ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, ये अपूर्व ज्ञान स्वभाव ये अंतर में मेरे चित्त में इसका समागम हो जाए और मैं इस अनुभूति में डूबा रहूं। इस परम ज्ञान के समागम के साथ अपना सम्यक ज्ञान को सहकार करके इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। भैया इसी आत्म समागम की भावना लेकर आ, देखो ये पूर्व अपूर्व ज्ञान का प्रकाश करता है, इनमें अनंत ज्ञान है और इनकी अनंत महिमा है। भैया ऐसे अंतरात्मा की महिमा का प्रकाश अपने अंतर में हो और अपन सब इन पूर्वों से अपने पूर्व आत्म तत्व अनुभव करके इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य